मैं डॉक्टर इरशाद खान हम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत डिजिटल रेप या डिजिटल बलात्कार क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। वो कैसे होता है, किसको हम डिजिटल बलात्कार कहते हैं, और ये डिजिटल बलात्कार का जो वर्ड है, जो शब्द है, ये कहाँ से आया है और कैसे आया है। तो डिजिटल बलात्कार को समझने से पहले हम इससे संबंधित कुछ मामलों को देखते हैं, जिससे कि डिजिटल बलात्कार जो है वो प्रचलन में आया है। ये शब्द जो है वो प्रचलन में आया है और लोगों में जानने की उत्सुकता आई कि डिजिटल बलात्कार होता क्या है। देखिए, डिजिटल बलात्कार के मामले में साल 2012 में एक 19 वर्षीय लड़के ने 80 वर्षीय बेघर महिला के साथ लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करके यौन उत्पीड़न किया था और ये अपराध जो है वो डिजिटल बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया गया। अगस्त 2016 में स्कूल से केजी में पढ़ने वाली लड़की बस में लौट रही थी। उसी की बस के कंडक्टर ने उससे बस में यौन शोषण किया। इसको भी डिजिटल रेप की श्रेणी में रखा गया और डिजिटल बलात्कार के आरोप में कंडक्टर को 20 वर्ष की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। अगर किसी कारणवश वो जुर्माना नहीं चुकाता है तो उसको फिर 6 साल की सज़ा काटनी पड़ेगी। डिजिटल बलात्कार और उस पर इतनी अधिक सज़ा, इस वजह से लोगों को ये जानने पर मजबूर किया कि डिजिटल बलात्कार क्या है। मतलब कि एक रेप, और उस रेप का नाम रखा डिजिटल रेप, और डिजिटल रेप में 20 वर्ष की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना। तो लोगों में क्यूरियोसिटी आई, एक जिज्ञासा हुई कि आखिर डिजिटल बलात्कार होता क्या है। हमने तो रेप सुना है, हमने बलात्कार के जो हमारे आईपीसी में पॉइंट दे रखे हैं कि डॉक्टर द्वारा, पुलिस द्वारा, ये सारे जो 5-6 पॉइंट है, हमको तो वो बलात्कार पता है, पर ये डिजिटल बलात्कार क्या होता है। तो लोगों में इसको जानने की जिज्ञासा बढ़ी। तो अब वर्तमान का जो हमारा युग है वो डिजिटल का युग है, मोबाइल का युग है, नेट का युग है, सोशल साइट्स का युग है। तो लोगों को लगा कि मोबाइल या अन्य नेटवर्किंग साइट के माध्यम से जो सेक्स एक्टिविटी होती है वही डिजिटल बलात्कार है। जब डिजिटल वर्ड यूज़ हो गया, अगर बलात्कार यूज़ होता तो नॉर्मली सबको समझ में आता है कि बलात्कार हुआ है, लेकिन जब डिजिटल वर्ड उसके अंदर शामिल हो गया तो लोगों में क्यूरियोसिटी आई कि डिजिटल मतलब क्या। तो डिजिटल हम किसको समझते हैं कि मोबाइल, नेट, सोशल साइट्स, इंटरनेट, है ना, इन सब चीज़ों को हम सोचते हैं कि ये हमारा डिजिटल वर्ड है। तो इसके माध्यम से हमको लगता है कि जो इसके ज़रिए सेक्सी एक्टिविटी होती है वही डिजिटल बलात्कार है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इस डिजिटल बलात्कार का मोबाइल या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट से कोई लेना देना नहीं है। ये भारतीय दंड संहिता 2013 में संशोधित किया गया धारा 375 का एक भाग है। और ये जो परिवर्तन आया है कि एक रेप को डिजिटल रेप की संज्ञा दे दी गई है, वो निर्भया के केस के बाद आया है। तो 2013 में जो हमारे आईपीसी में संशोधन किया गया है, उस संशोधन के माध्यम से ही रेप के एक तरीके को डिजिटल रेप के नाम से जाना जाने लगा है। अब हम डिजिटल रेप को समझें उसके पहले हम ये देखते हैं कि बलात्कार होता क्या है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की डेफिनेशन दी गई है। बलात्कार को समझाया गया है कि क्या होता है। किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमकाकर, दिमागी रूप से कमज़ोर या पागल महिला को धोखा देकर या उस महिला के शराब या नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर जो संभोग उसके साथ किया जाता है उसे बलात्कार कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर कि किसी महिला है और उसकी इच्छा के विरुद्ध, अगर इच्छा से है तो फिर वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसकी इच्छा के विरुद्ध कर रहे हैं,
उसकी सहमति के बिना कर रहे हैं, उसको डरा धमका के कर रहे हैं। यह जो महिला है वो दिमागी रूप से कमज़ोर है, या पागल है, या उसका दिमाग इतना काम नहीं करता है कि उसको ये पता है कि जो आप उसके साथ कर रहे हो वो सही है या गलत है। अगर ऐसा होता है और आप उस महिला को उसके दिमागी जो बीमारी है, जो कमज़ोरी है, उसका फ़ायदा उठाकर या उसको धोखा देकर, या फिर आप उस महिला को धोखे से कोई नशीला पदार्थ खिला देते हो या शराब पिला देते हो जिसके कारण कि वो होश में ना रहे, वो ये ना समझे कि आप क्या जो कर रहे हो वो उसकी समझ में आए, तो इसको कहते हैं कि महिला के साथ रेप किया गया है। अब इसमें चाहे किसी भी कारण से संभोग क्रिया हुई हो या नहीं हुई हो, संभोग पूरा हुआ हो अथवा नहीं हुआ हो, विधिक दृष्टि से वो बलात्कार की श्रेणी में ही रखा जाएगा। पर कोई बचाव नहीं ले सकता कि उसने तो संभोग किया ही नहीं था। यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग भी बलात्कार के अपराध में ही सम्मिलित हो जाता है। इस अपराध को विभिन्न परिस्थितियों और श्रेणी के हिसाब से भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में परिभाषित किया गया है और उसको विभाजित भी किया है 376 का, 376 खा, 376 गा, 376 गा के रूप में इसको विभाजित भी किया गया है। तो ये बलात्कार की हमने डेफिनेशन देख ली कि बलात्कार किसे कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि डिजिटल बलात्कार क्या होता है। डिजिटल बलात्कार का मतलब डिजिटली के साथ छेड़छाड़ करना नहीं है। मतलब कि आप जो डिजिटल कि जिसको हम डिजिटल के नाम से जानते हैं, जैसे मोबाइल है, नेट है और आपके नेटवर्किंग जितने भी साइट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ को डिजिटल बलात्कार नहीं कहा जाता है। ये किसी भी तरह से किसी लड़की या लड़के का शोषण इंटरनेट के माध्यम से किए जाने से संबंध नहीं रखता है। डिजिटल रेप 2 शब्दों से मिलकर बना है, डिजिटल और रेप। डिजिटल अंग्रेजी में अगर हम डिजिटल को समझे कि क्या कहते हैं तो उसको हम डिजिट कहते हैं, और डिजिट का मतलब जहाँ अंक होता है वहीं अंग्रेजी शब्दकोश के मुताबिक अंगुली, अंगूठा, पैर की अंगुली, इन शरीर के अंगों को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है। यानी ऐसा यौन उत्पीड़न जो डिजिट से किया गया हो वो डिजिटल रेप कहलाता है। अब डिजिट क्या हो गया? आप उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली, ये सभी शरीर के अंग, ऐसे अंग जो कि रेप की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगर इन अंगों के माध्यम से रेप या यौन उत्पीड़न किया जाता है तो उसको हम कहते हैं डिजिटल रेप। अब डिजिटल रेप इतना तो हमने देख लिया कि डिजिटल रेप इसको कहते हैं। अब डिजिटल रेप का एक मामला था, रमेश पवार बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2013 का ये मामला था। इसमें अमेरिका और रूस के रहने वाले 2 विदेशी नागरिक के साथ मकान मालिक के बेटे ने 24 जून 2013 की सुबह कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। ठीक है, कथित मतलब यह रेप नहीं किया गया, यह यौन उत्पीड़न किया गया। इस समय दोनों सो रहे थे। उसमें से एक महिला के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपी ने ट्रायल के दौरान ये दावा किया कि महिला के पति और उसके बीच में विवाद था। यही वजह थी कि उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई है महिला ने। 2 विदेशी नागरिक थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनका जो मकान मालिक का बेटा था उसने उसके साथ, महिला के साथ जो है यौन उत्पीड़न किया है। लेकिन मकान मालिक का क्या कहना था कि चूँकि मेरी और उस महिला के पति की आपस में विवाद था, या तो किराए को लेकर या किसी और वजह से, उसकी वजह से मेरे खिलाफ झूठी जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है। जब मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई तो न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया कि पीड़ित महिला की गवाही तथा अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य गवाहों की जांच के आधार पर
यह साबित होता है कि आरोपी जो है 24 जून 2013 की सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच उस कमरे में गया था जहां वो पीड़िता अपने पति के साथ सो रही थी। आरोपी ने अपनी उंगली महिला के गुप्तांग में डाल दी थी और चूंकि यहाँ पर हमने डिजिट को मीनिंग समझ लिया है कि डिजिट किसे कहते हैं, तो यहाँ हमको ये समझ में आ गया कि डिजिट मतलब कि शरीर का कोई भी अंग, जैसे उंगली है, पैर की अंगूठा है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि भाई चूँकि वो गया था, गवाहों से साबित हो गया है कि वो गया था और उसने महिला के शरीर गुप्तांग में उंगली डाली भी थी, तो यहाँ उसने डिजिटल रेप किया है और डिजिटल रेप का उसको दोषी पाया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की जो संशोधित परिभाषा के तहत आरोपी का ये कृत्य जो है वो बलात्कार है। 2013 में जो आईपीसी में संशोधन किया है रेप की परिभाषा में निर्भया के केस के बाद, उसके अंतर्गत ये भी एक तरह का बलात्कार है जिसको कि डिजिटल बलात्कार का नाम दे दिया गया है। इस तरह के कृत्य को 3 फरवरी 2013 दंड विधि संशोधन अधिनियम के बाद बलात्कार के तौर पर परिभाषित किया गया था। इस तरह के आरोपी को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 के तहत बलात्कार या डिजिटल रेप का दोषी पाया जाता है। तो यहाँ उसको पनिशमेंट मिली। तो ये था डिजिटल बलात्कार या डिजिटल रेप जो मैंने आपको अभी समझाया है और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।